ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मंगलाचरण भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे। मंगलाचरण आपके पास है? मतलब बुक में था पहले? ठीक है। हाँ, पहले भेजा था एक बार। भगवत गीता में भी है शुरू में, अगर आप खोलेंगे ना एग्जैक्ट सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा। एकदम इंट्रोडक्शन में मिलेगा, राइट? ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कनमह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतितमं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च ओम कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पाश्चात्य देश नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवस्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गायते कृपा श्री गुरु नारायण। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है आप भगवद गीता यहाँ जो पहला सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें आप सब लोग उपस्थित हैं, और साथ में जितने इतने सारे भक्त जो भी ऑनलाइन हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश प्रभु, प्रशांत प्रभु, संजय प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड और अच्छा हो जाएगा अगर आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो है ना। जैसे सामने सब लोग बैठे हैं उनको मैं देख सकता हूँ, वैसे ही अगर आप लोग भी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो आप लोग को भी देख सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कशन करेंगे कि देखिए प्रभुपाद ने क्या क्या हमें दिया है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो भगवत गीता के जैसे इंट्रोडक्शन के लास्ट में जाएंगे ना, वहां पे भी कुछ एक ग्लोरिफिकेशन लिखा है जो पहले बलभद्र राम प्रभु ले चुके हैं, काफी महीनों पहले ये डिस्कशन हुआ था। तो उसमें शंकराचार्य जो है वो गीता महात्म्य बताते हैं। तो उसमें वो बोलते हैं मलिने मोचनम पुंसम जले स्नानम दिने दिने सकृत गीतम गीतामृतम स्नानम स्मरम संसार मलनाशनम
उसमें बोल रहे हैं मलिने मोचनम पुंसम, कि अगर आप जैसे इस दुनिया में अगर आपको साफ करना है अपने आप को, तो आप नहाते हो और आप साफ हो जाते हो, है ना। वैसे ही अगर कोई एक बार भी जो भगवत गीता का जो की जो गंगा है उसमें अगर एक बार नहा लेता है, तो जो इस भौतिक कलश के जितने भी गंदगी है वो सारी साफ हो जाती है। और एक और श्लोक अगर आप देखेंगे वहीं पे लास्ट में अगर आपको मिलेंगे, मिला आप लोग को इंट्रोडक्शन के सबसे लास्ट में ये वाला मिल जाएंगे। उसमें दूसरा वाला है सर्वोपनिषद होगा। हाँ, यहाँ पे शंकराचार्य बोल रहे हैं सर्वो उपनिषद होगा वो दुग्ध गोपाल नंदन पार्थो वत्सु सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महान। जो ये गीतोपनिषद है, भगवत गीता का एक और नाम क्या है, गीतोपनिषद। तो जो ये गीतोपनिषद है ना, उसको कैसे कंपेयर किया, जैसे उपनिषद के जैसे, उपनिषद जैसे कोई गाय है और भगवान कृष्ण जो है वो कौन है, दुग्ध गोपाल नंदना, जो दूध निकालते हैं ना, वो वैसे हैं काउहर्ड बॉयज जो गाय का दूध निकालते हैं। और अर्जुन कैसे हैं, अर्जुन कैसे हैं, जैसे काफ जो रहता है, बछड़ा जो रहता है, उसके जैसे अर्जुन को कंपेयर किया है। और जो डिवोटी हैं तो उनके लिए भगवान वो दूध निकाल के, तो उपनिषद का जो एकदम सार है वो क्या है, ये बता रहे हैं भगवत गीता उसका सार है। जैसे उपनिषद बहुत सारे हैं तो उसमें भगवत गीता किंग बोला जाता है, उसका राजा बोला जाता है। उसके आगे एक और ग्लोरिफिकेशन है जो शंकराचार्य बोलते हैं गीता के लिए, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता एको देव देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्तस्य नमामि यानी कर्माणि एकम तस्य देवस्य देव। वो बोल रहे हैं कि शास्त्रों में अगर कोई शास्त्र अगर आपको एक पढ़ना है, एक कोई शास्त्र अगर सेलेक्ट करना है, तो शास्त्र कौन सा करना चाहिए, देवकी पुत्र गीतम। तो भगवान कृष्ण ने जो देवकी के पुत्र हैं उन्होंने जो भगवत गीता दी है। और अगर कोई देवता, किसी देवता को अगर आपको चुनना है कि देखिए मेरे फेवरेट भगवान कौन है, तो शंकराचार्य कह रहे हैं एको देवो देवकी पुत्र एवं। तो वो कौन होना चाहिए, वो भी देवकी पुत्र होने चाहिए, है ना। एको मंत्रस्ता तस्य नमामि यानी, और मंत्र कौन कौन सा होना चाहिए, बोलो ये भगवान का है, जो कृष्ण का जो मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये एक मंत्र ही हमें चुनना चाहिए। और कर्माणि एकम तस्य देवस्य सेवा, अगर कोई काम करना है, कुछ कार्य करना है, तो सिर्फ भगवान की सेवा ही करनी है। ऐसा गीतोपनिषद के बारे में ग्लोरिफिकेशन करते हैं। हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले सुन चुके हैं। तो अभी भगवत गीता के ऊपर जो कुछ एक फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये भगवत गीता महाभारत का पार्ट है, आप सबको पता है महाभारत युद्ध था, तो उसमें भगवान जो है एक भीष्म पर्व आता है, तो भीष्म पर्व के जैसे 18 अध्याय हैं, 23 अध्याय से 40 अध्याय तक के जो अध्याय हैं वो भगवत गीता ही, तो उसमें से महाभारत का ही एक हिस्सा भगवत गीता है। भगवत गीता का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, भगवत गीता जो भगवान के द्वारा बोला गया गीत, सॉन्ग ऑफ गॉड, है ना, तो उसको भगवत गीता बोलते हैं। इसमें टोटल कितने 18 चैप्टर्स हैं, और 18 जो वर्ड है उसका बहुत सारा और भी मीनिंग है। जैसे महाभारत का युद्ध था वो कितने दिन चला था, वो 18 दिन चला था, 18 डेज चला था, राइट। और वहां पे कितनी सेनाएं लड़ रही थी, अक्षोहिणी, तो 7 अक्षोहिणी पांडवों के साइड से लड़ रही थी और 11 अक्षोहिणी कौरवों के साइड से, दुर्योधन के साइड से लड़ी। तो टोटल मिला के 18 अक्षोहिणी की वहां पे लड़ाई हुई थी, है ना। और एक अक्षोहिणी का भी डिस्क्रिप्शन आता है, मैं आपको डिटेल में भेजता हूँ, एक सेकेंड। मैं ग्रुप में डालता हूँ, कुछ उसमें है कुछ 28,170 रथ वाले रहते हैं, हाथी वाले रहते हैं, पैदल रहते हैं, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, वो भी मैं आपको देता हूँ। और संस्कृत के जो कॉन्सोनेंट रहते हैं वो कितने रहते हैं, वो भी 18 रहते हैं। तो भगवत गीता है वो 3 भाग में डिवाइड की जाती है। जैसे 18 चैप्टर हैं, तो पहले जो 6 चैप्टर हैं वो उनको कहा जाता है कर्म योग, वो हमें कर्म के बारे में ज्यादा बताते हैं कि देखिए काम कैसे करना चाहिए, हम कौन है, उसको कैसे समझें। तो दूसरे जो 6 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर से 12 चैप्टर तक,
वो भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, भक्त कैसे काम करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ऐसे करके बहुत सारे भक्ति से रिलेटेड वहां पे श्लोक आते हैं, भक्ति के बारे में वहां पे बताया जाता है। और आखिरी के जो चैप्टर है 13 to 18 वो ज्ञान योग के बारे में हमें बताते हैं, है ना, और एडिशनल नॉलेज ज्ञान जो हमें भक्ति करने के लिए चाहिए। तो टोटल 700 श्लोक में से जो भगवान कृष्ण ने बोले वो 574 श्लोक बोले हैं, और अर्जुन ने 84 श्लोक बोला है, धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है जो आज हम लेंगे, सबसे पहला श्लोक उन्होंने लिया, और संजय जो है जो उनको बता रहे हैं उन्होंने 41 श्लोक बोले। तो ऐसे करके टोटल कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं भगवत गीता में। और भगवत गीता के बहुत सारे यूज है ना। तो यूज में एक जो पिक्चरों में हम लोग देखते हैं, है ना, गीता के ऊपर हाथ रख के सच बोलने के लिए, कसम खाने के लिए बोलते हैं, गीता के ऊपर हाथ रख के कहो जो भी बोलोगे सच बोलो। मतलब इतना महत्व है कि गीता के ऊपर हाथ रख के सभ्य व्यक्ति को झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो इतना डरते हैं, इतना उसका प्योरिटी है। प्योरिटी क्यों है? क्योंकि एक एक शब्द जो है वो भगवान से रिलेटेड है, भगवान ने बोला है। तो जो अर्जुन भी बोल रहे हैं, जो संजय भी बोल रहे हैं, जो धृतराष्ट्र भी बोल रहे हैं, हर एक शब्द है वो कंप्लीट भगवान को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट। वैसे तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग गीता के ये निकालते हैं, मीनिंग्स निकालते हैं। जैसे बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं भगवत गीता से, बहुत लोग माइंड मैनेजमेंट सीखते हैं, है ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था आर्ट ऑफ लिविंग, है ना, आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, नॉट लिविंग, सेल्फ मैनेजमेंट देखा था कि कैसे हमको अपने आप को मैनेज करना है, कितना आहार विहार, इससे कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, है ना, हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है ना। लीडरशिप स्किल लोग इसमें से निकालते हैं। भगवत गीता में ये बताया है लीडर कैसे एक्ट करना चाहिए, अर्जुन को कैसे करना चाहिए, कृष्ण कैसे लीडर होके उनको एनकरेज करते हैं, है ना। हमें इमोशनली बैलेंस कैसे होना चाहिए। अभी इतना इमोशनल टर्मोइल है वहां पे, आप देखेंगे तो सारे लोग जो हैं रिलेटिव है और उनको मारना है, कोई कैसे मार सकता है। इमोशनली टर्मोइल होके अपनी जो ड्यूटी है उसको कैसे निभाना है, जो सत्य है उसके साथ में कैसे खड़े होना है, और जीवन की रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं जो हम एक डिवाइस में डिस्कस कर चुके हैं, रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, है ना, वो भी भगवत गीता में बताते हैं। और अल्टीमेटली भगवान को हम शरणागत कैसे जाएं, है ना, वो भी भगवत गीता में बताया जाता है। तो ये जो हम भगवत गीता है जो श्रील प्रभुपाद ने लिखी है, ये इसका प्रकाशन बीबीटी करता है, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट। तो प्रभुपाद ने क्या किया था, 2 एंटिटी बनाए थे, एक भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट और एक अपना इस्कॉन। तो बीबीटी को अलग रखा है, अगर इस्कॉन में कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन बुक्स चलते रहने चाहिए। कोई बुक पढ़ेगा और फिर से इस्कॉन को रिवाइव कर देगा, मतलब कुछ होता है। तो ये बुक है, ये श्रील प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण को ऑफर किया है। अगर आप शुरू में देखेंगे तो बलदेव विद्याभूषण का नाम आता है, उनको ऑफरिंग देते हैं। बलदेव विद्याभूषण हमारे उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा था। आप लोगों ने अगर वो ड्रामा देखा था हमारा, उसमें बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य लिखते हैं और वो बताते हैं कि राधा रानी इंपॉर्टेंट है ना। तो हाँ, और इसमें भी अगर देखेंगे प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इस बुक को बनाया है। एवरी चैप्टर ना, अगर चैप्टर में भी जाके देखेंगे तो उसमें स्मॉल डिस्क्रिप्शन है हर एक चैप्टर का, कि देखो चैप्टर में क्या बताने जा रहे हैं, चैप्टर में क्या होना चाहिए। और बाद में प्रभुपाद ने सेटिंग द सीन, प्रीफेस में प्रभुपाद क्या बताते हैं, देखिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर मेरा कोई क्रेडिट है, प्रभुपाद ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, पूरा सब जगह प्रचार हो रहा है। प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर मेरा कोई इसमें क्रेडिट है, अगर मैं मेरा कुछ है तो वो ये है कि मैंने इसको एज इट इज दिया है, जैसा है वैसा मैंने आपको प्रेजेंट किया है, इसमें मैंने कोई मिलावट नहीं की, है ना। तो इसका प्रभुपाद क्रेडिट लेते हैं। और प्रीफेस में प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस क्या है, टू प्रेजेंट द विल ऑफ कृष्णा। भगवान जो चाहते हैं हम उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम अपने मन से कुछ भी प्रेजेंट नहीं करना चाहते। लास्ट में प्रभुपाद बहुत हम्बल होते हुए प्रीफेस में लिखते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति इस भगवत गीता को पढ़कर अगर कोई शुद्ध भक्त बन जाता है तो भी हम क्या मानेंगे, हमारा जो पूरा एफर्ट है, पूरा हमने जो भी एफर्ट डाले हैं वो सक्सेसफुल माना जाएगा, है ना। तो भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट हैं जो बेसिकली हम पढ़ते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में क्या आता है, जैसे ईश्वर, भगवान, भगवान कौन है, भगवान को कैसे जान सकते हैं, भगवान को कैसे समझ सकते हैं,
जीवा मतलब हम लोग कौन है, हम लोग जीव हैं, आत्मा है, जीव का क्या स्वरूप है, जीव क्या करता है, जीव को क्या करना चाहिए। प्रकृति, प्रकृति मतलब ये दुनिया, मटेरियल वर्ल्ड जो है उसको प्रकृति बोलते हैं। फिर आता है काल, काल मतलब टाइम, कि टाइम सबको कैसे कंट्रोल कर रहा है, टाइम से कैसे हो रहा है ना, तो वो है। और लास्ट में कर्म। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो भगवत गीता में के मेन सब्जेक्ट है, जिसमें बताया जाता है। और चैप्टर 1 के पहले भी अगर आप देखेंगे तो एज इट इज प्रभुपाद लिखते हैं ना, जैसी आई तैसी एज इट इज, अलग अलग यथारूप। तो प्रभुपाद क्यों लिखते हैं, तो उसमें प्रभुपाद बताते हैं, देखो चैप्टर 1 के पहले मैंने क्या दिया है आपको, गुरु शिष्य परंपरा की लिस्ट दी है, ये कैसे आ रहा है, डिसाइप्लिक सक्सेशन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रभुपाद वहां पे बता रहे हैं कि देखिए ये जो नॉलेज है कृष्णा से आ रही है, ब्रह्मा से आ रही है, नारद से आ रही है, और ऐसे लास्ट में ऐसी भक्ति वेदांता आपको ये नॉलेज दे रहे हैं। राइट, तो नहीं इस लाइन में नहीं आते हैं, बट वो परंपरा में ही। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया था, वो बताते हैं ऐसे अपना ड्रीम बताते हैं, तो उसमें बोलते हैं। इसमें नहीं आता, तो इसमें नहीं आता क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो एक चेन के फिर और भी बहुत सारे शिष्य हैं, पर जो मेन शिष्य है जिसने परंपरा को आगे लेके गए, उसका नाम, फिर उसका नाम हाँ मेन स्ट्रीम में से वो बताया। तो तो ये भगवत गीता है, इसका आपको सबको डिटेल्स पता है, बेसिक डिटेल्स तो सभी को पता है कि जैसे पांडव थे, कौरव थे, उनके बीच में युद्ध हुआ है ना। तो पहले, उसके पहले क्या हुआ था, वो जो जुआ खेलने के लिए बुलाते हैं, गैम्बलिंग मैच के लिए बुलाते हैं, उसमें हार जाते हैं, द्रौपदी को हार जाते हैं। फिर बाद में वो बोलते हैं अच्छा ठीक है अभी क्या करो, क्योंकि दुर्योधन इतना ज्यादा उनसे ईर्ष्या करता था। वो बोला कि देखिए अभी आपको हम अभी 12 साल आपको वापस जाना पड़ेगा, वनवास में जाना पड़ेगा, वनवास में रहना पड़ेगा, और 13वां साल अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। अज्ञातवास का मतलब क्या है कि आपको आइडेंटिटी छुपानी है। अगर हमने आपको ढूंढ लिया तो अगले फिर से 12 साल आप वनवास में रहोगे। तो अच्छा प्लान बनाया था उन्होंने, पर वो कैसे तैसे भगवान की कृपा से लास्ट में एकदम बच जाते हैं। लास्ट डे में, लास्ट ऐसा होता है पर सनसेट हो जाता है तो वो बच जाते हैं, ढूंढ रहे होते हैं। वो बहुत डिटेल में हम कभी देखेंगे स्टोरी। तो फिर वो आते हैं और बोलते हैं देखिए अभी तो हमारा राज्य दीजिए, क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो बड़े थे, जैसे पांडु थे, तो उनकी डेथ हुई, तो धृतराष्ट्र ने वो राज्य संभाला। पहले धृतराष्ट्र बड़े थे, उनको राज्य मिलना चाहिए था, पर क्योंकि वो अंधे थे तो राज्य नहीं कर सकते थे, इसलिए पांडु को राजा बनाया था। पांडु की मृत्यु के बाद फिर से धृतराष्ट्र को राजा बनाया था, और धृतराष्ट्र ने फिर देखा कि अरे इस गद्दी में तो सब गद्दी का एक नशा रहता, बोल मेरे बेटे ही बैठना चाहिए, हम लोग ही बैठना चाहिए। तो जो युधिष्ठिर था उसने थोड़ा जो दुर्योधन था वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था, हमेशा वो अपने पिताजी को बोल बोल के बहुत ज्यादा उनके प्रति ये कर देता, प्लानिंग करते रहते थे पांडवों को कैसे मारे, कैसे करें। जो अपना हिस्सा मांगने आए, ठीक है अभी अब यहाँ आधा हिस्सा दे दीजिए, अभी अज्ञातवास हो गया, सब हो गया, अभी दे दीजिए, पूरा राज्य नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग चले जाओ, कुछ भी करो, अभी सब कुछ हमारा है। बोलने के बाद वो बोले अच्छा ठीक है, कम से कम हमें 5 गांव आप दे दीजिए, अगर 5 गांव भी देंगे ना तो भी हम गुजारा कर देंगे, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रिय को कुछ ना कुछ रूल करने के लिए चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 5 घर में क्षत्रिय रह सकता है, नहीं, क्षत्रिय को तो का ड्यूटी है, नहीं तो वो क्षत्रिय नहीं, तो रूल नहीं करेगा तो वो क्षत्रिय नहीं कहलाया जाएगा। तो ये उसका पूरा बैकग्राउंड है, इससे हम समझ सकते हैं कैसे ये जो ये फाइनली जब कुछ कृष्णा भी गए थे पीस मैसेंजर बन के, बहुत सारे स्टोरीज हैं, वो सब बन के गए थे, बचाने के लिए गए थे, युद्ध ना हो पूरा कोशिश किया गया था, पर दुर्योधन ने कभी माना ही नहीं। और फाइनली फिर बोला अभी कोई और रास्ता नहीं है, तो धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए, है ना। तो ये जो भगवत गीता है इसमें से पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो कृष्णा ने कुछ बोला ही नहीं, और बोलेंगे अरे इसमें तो भगवान ने कुछ नहीं बोला, पर क्या है इसमें जो प्रॉब्लम है वो निकल के आते हैं कि देखिए अर्जुन कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को लड़ना नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं अपने रिलेटिव से कैसे लड़ूं, मेरे गुरुजन हैं, बहुत सारे वो अपने डाउट पेश करते हैं। तो ऐसे करके जो हर एक चैप्टर है वो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जैसे इसके अंदर 5 सेक्शन, जो पहला श्लोक है वो पहला एक सेक्शन है,
पहला श्लोक ही एक सेक्शन है, तो उस सेक्शन का नाम है धृतराष्ट्र की इंक्वायरी संजय से। फिर दूसरे श्लोक से 11वां श्लोक है दुर्योधन फियर एंड डिप्लोमेसी इन डिस्क्राइबिंग आर्मीज। फिर तीसरा है, फिर चौथा, ऐसे करके 5 सेक्शन है। तो जब हम किसी सेक्शन को स्टार्ट करेंगे, हमने प्लान किया कि जैसे एक श्लोक, जो भी पूरा सेक्शन है उसको पूरा श्लोक पढ़ेंगे एक बार संस्कृत में, फिर उसका मीनिंग पढ़ेंगे एंड देन, ताकि आपको फ्लो समझ में आएगा कि चल क्या रहा है ना। तो वैसे करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी क्या होता है, जो लड़ाई है एकदम शुरू होने वाली है ना, और लड़ाई एकदम शुरू होने वाली है, सब लोग चले गए, धृतराष्ट्र जा नहीं सकता है, उसको भी अभी पता करना है कैसे मैं पता करूं। तो जो व्यास देव हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं, तो बोलते हैं संजय आपके पास अभी मैं दृष्टि देता हूं, जिससे आप उधर का देखकर धृतराष्ट्र को आप बता सकते हैं, उसको संतुष्ट कर सकते हैं। तो धृतराष्ट्र जो थे वो फिर पूछने लगते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछने लगते हैं तो फिर वहां से ये पूरा डिटेल वगैरह ये शुरू होता है। तो हम और भी बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पर अभी हम श्लोक नंबर 1 पे जाएंगे तो भगवत गीता का है। तो अभी श्री गणेश कर ही देते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो पहला श्लोक भी सबको याद होगा। एक्चुअली भगवत गीता के 2 श्लोक तो सबको याद रहते हैं, B.R. चोपड़ा की जो सेवा की है उन्होंने, यदा यदा हि धर्म से परित्राणाय साधूनां। और ये जो श्लोक है ये भी सबको याद होना चाहिए, जैसे भगवत गीता पहला श्लोक। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं, फिर 2 प्रभु जी और 1 माता जी उसको बोल सकते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव पाण्डवश्च अकुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वतः संजय। ओ प्रभु जी रिपीट कर सकते हैं, हाँ माइक ऑन कर, बस एक बटन ऊपर। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वतः संजय। संजय। एक और प्रभु जी को ट्राई करना चाहिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वतः संजय। एक माता जी को धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतानि उत्सवाः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। हरे कृष्ण। थैंक यू। सो ये ऐसे गुरुकुल में ऐसे पढ़ाई होती थी, तो उसमें क्या श्लोक याद हो जाते थे, और धीरे धीरे संस्कृत में इतने डेली पढ़ते थे, डेली करते थे, तो उनका जो नॉर्मल संस्कृत में एक्सेप्टेंस था ट्रेन का, वो बहुत अच्छे से बढ़ गया। ठीक है, हम ये वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन में दिया है, पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में? मेरे पास इंग्लिश में है, पढ़ी ना रोजी को माइक दी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया? ऐसे वर्ड मीनिंग भी पढ़ते हैं, धृतराष्ट्र वर्ड मीनिंग भी है ना, शब्द वो भी पढ़ सकते हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे, धर्मभूमि यानी कि तीर्थस्थल में, कुरुक्षेत्रे नामक स्थान में, समवेता एकत्र युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पक्ष मीन्स पुत्रों, पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एव निश्चय, किम क्या, अपूर्वत किया, संजय हे संजय। तात्पर्य का एक पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, बाकी डिटेल में तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, उस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो धृतराष्ट्र है, उन्होंने पहला श्लोक बोला है और यही उनका फाइनल श्लोक है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो पहला श्लोक है, इसमें पूछा है उन्होंने क्लियरली कि वहां पे असेंबल होकर मेरे पुत्रों और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने क्या किया, है ना, ये ऐसा क्वेश्चन पूछे। पिलग्रिमेज ऑफ एट कुरुक्षेत्र, डिजायरिंग टू फाइट, लड़ने की इच्छा से जो इकट्ठे हुए उन्होंने क्या किया। तो अगर मैं एक दिन देख रहा था भगवत गीता के एकदम मैंने आखिरी श्लोक पढ़ा, तो आखिरी श्लोक पढ़ेंगे ना, 18 चैप्टर का 78 श्लोक रहता है, तो उसमें संजय ही बोल रहे ये जो है ना, वहां पे बोल रहे हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतिर नीतिर मतिर ममा ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। वहां पे बोल रहे हैं, wherever there is Krishna, the master of all mystics, wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also be certainly opulence, victory, extraordinary power, morality, that is my opinion। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर जहां पे कृष्ण भगवान है और जहां पे अर्जुन है, वहां पे तो जीत होनी होनी, और उसका मतलब क्या है, आपके बेटे हारने हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या हुआ, तो जानना चाहते हैं मेरे बेटे जीते कि नहीं जीते, है ना। जो धृतराष्ट्र है, उस शब्द का अर्थ क्या रहता है, धृत मतलब पकड़ लेना, राष्ट्र और राष्ट्र को, जैसे जो गद्दी को पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना, जैसे आजकल के पॉलिटिशियन
उनको गद्दी से सीधा जेल में ही जाते हैं कई बार। तो वो गद्दी पकड़ के बैठ जाते, वो छोड़ना नहीं चाहते। धृतराष्ट्र का जो नेगेटिव मीनिंग है और पॉजिटिव मीनिंग भी है, जो राज्य को इतने अच्छे से चला रहे, जैसे भगवान राम थे, युधिष्ठिर महाराज थे, परीक्षित महाराज थे, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो जो राष्ट्र को इतने अच्छे से चलाते थे कि जो जितनी भी उनके प्रजा थी वो उनसे बहुत सुखी रहती थी और वो हमेशा उनकी पकड़ में रहते थे। जो राजा कहेगा वही हम करेंगे। तो धृतराष्ट्र का वो भी एक मीनिंग है ना। जैसे उनके बेटे का नाम है दुर्योधन। अब कोई अपने बेटे का नाम दुर्योधन क्यों रखेगा, है ना। गलत बात के लिए लड़ता रहता है, कभी भी लड़ता रहता है ना। पर ये इसका नेगेटिव मीनिंग है ना। अगर भागवतम में हम देखते हैं तो उनको बार बार जैसे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनको सुयोधन बोलते थे। सुयोधन मतलब, दुर्योधन का मतलब जो गलत चीज के लिए ऐसे लड़ता रहता है ना। गलत काम के लिए, गलत चीज के लिए, जो ठीक नहीं है उसके लिए भी लड़ता रहता है। पर सुयोधन का मतलब जो सही काम के लिए है ना, जो वैलिड चीज है। तो नेगेटिव कॉनोटेशन उसका ज्यादा है, इसलिए वो दुर्योधन की जगह जो युधिष्ठिर महाराज में उनको सुयोधन बोलते हैं। पर उसका एक पॉजिटिव मीनिंग क्या है, जो कुछ गलत है उसके लिए लड़ता है ना। संस्कृत जो है बहुत कंटेक्चुअल लैंग्वेज होती है, सेम वर्ड के आप बहुत सारे मीनिंग निकाल सकते। तो जैसे दुशासन, उनका एक और बेटा है। दुशासन का मतलब क्या है, एकदम इनडिसिप्लिन, जिसको कोई अनुशासन ही नहीं, इनडिसिप्लिन, अनुशासन है ना, दुशासन। तो उसका एक और मीनिंग क्या है, जो गलत अनुशासन को बिल्कुल सहन नहीं करता है ना। तो वो उसका एक पॉजिटिव मीनिंग। तो ऐसे करके शास्त्रों में देखेंगे बहुत सारे ऐसे अच्छे मीनिंग है। युधिष्ठिर महाराज उसका बहुत ही मतलब पॉजिटिव ही है। युधिष्ठिर का मतलब क्या है कि युद्ध में स्थिर। अब युद्ध जो है एक नॉर्मल, ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं और बाहर बारिश हो रही है और बस पकौड़े खा रहे हैं और स्थिर हैं, है ना, ऐसी सिचुएशन नहीं। युद्ध क्या है, वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं। कोई किसी का सर काट रहा है, कोई तलवार से मार रहा है, कोई तीर चला रहा है, कोई किसी की गर्दन उड़ा रहा है ना, कोई खून बह रहा है। जब कुरुक्षेत्र का जब वार खत्म हुआ था तो वहां पे बोलते हैं कि कीचड़ हो गया था, किसका, खून का। जब वो बाद में वाइफ्स वगैरह ऐसे डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है, जब जाती हैं तो कीचड़, खून के कीचड़ में से ऐसे ऐसे करके जाती है, पूरी धरती पूरी ऐसे लाल हो गई थी। तो ऐसी जगह में जहां पे आप लड़ रहे हो, और स्पेशली इसमें तो अपने रिलेटिव से लड़ रहे हो और बहुत टेंस सिचुएशन रहती है, राइट, है ना, पानी पूरी नहीं खा रहे, युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसे युद्ध में कोई स्थिर रहता है तो वो युधिष्ठिर। ऐसी सिचुएशन में भी अपने आप को बैलेंस कर पाता है, कंपोज कर पाता है, तो उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। तो ये युधिष्ठिर महाराज है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र यहाँ पे बोला गया। धर्म क्षेत्र का मतलब क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है, जो आपको सबको पता है हरियाणा में है, अभी वहां पे इस्कॉन का मंदिर भी बन गया शायद। तो वहां पे उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। तो वो क्यों कहा गया है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें पास्ट में हुई। बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि आके वहां पे तपस्या करते थे। जो परशुराम थे, जिन्होंने 21 जो क्षत्रिय पीढ़ियों को मार दिया था, है ना। तो क्षत्रिय को 21 पीढ़ियों को मारने के बाद जब उन्होंने बोला कि मेरे को थोड़ा प्रायश्चित करना चाहिए, वहां पे बैठकर उन्होंने तपस्या की थी, है ना। और सूर्य ग्रहण एक बार हुआ था, तो उस समय में भगवान कृष्ण द्वारका से आए थे, सब कोई हस्तिनापुर से, सब लोग आके कुरुक्षेत्र में ही असेंबल हुए थे पूजा करने के लिए सब लोग। तो वो माना जाता था कि बहुत एक अच्छी जगह है वहां पे पूजा करने से। कुरुक्षेत्र उसका नाम भी पड़ा था कुरु जो राजा थे उनकी वजह से। उन्होंने, उनकी भी बहुत लंबी स्टोरी है। उन्होंने भगवान से ये मांगा था, पूरा बहुत ऐसे तपस्या की थी। उन्होंने बोला था कि देखिए, तपस्या में भगवान से वर मांगा था कि देखिए अभी यहाँ पे जो भी मरेगा, जो भी कुछ होगा, उसका सीधा भगवत धाम जाएगा, है ना। तो ऐसे करके उन्होंने वरदान मांगा। कुरुक्षेत्र जो है वो बहुत ही पायस जगह है, वहां पे बोलते हैं समवेता। समवेता मतलब वहां पे सब आके इकट्ठे हो गए, है ना। किस लिए, डिनर करने के लिए नहीं, क्लास सुनने के लिए नहीं, किस लिए, युद्ध सभा, लड़ने के लिए, लड़ने के लिए आए हैं। अब बोल रहे मामका, मेरे, पांडवा और पांडवा, पांडवश्चैव, और उनके पुत्रों ने किम अकुर्वत कंस संजय, क्या किया वहां पे जाके। अभी देखिए, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है इंडिया और पाकिस्तान, है ना। सचिन सहवाग बैटिंग करने आ गए हैं,
वहां से शोएब अख्तर आ गया, अभी लेटेस्ट, पाकिस्तान वालों के नाम नहीं पता, इंडिया वालों को तो पता है मुझे। तो वहां से शोएब अख्तर आ रहा है बॉलिंग करने के लिए और यहाँ पे सब खेलने के लिए आए। अभी पूछ रहे हैं वो सचिन और सहवाग ने क्या किया, मतलब उन्होंने खेला ही रहेगा ना, अब युद्ध करने के लिए गए तो युद्ध ही करेंगे ना। पर उनके माइंड में क्या था, डाउट आ रहे थे, है ना। उनकी धृतराष्ट्र की डिजायर थी कि देखिए मेरे बेटे जीतने चाहिए, जीते कि नहीं जीते, जीते कि नहीं जीते, हमारी टीम जीती कि नहीं जीती, है ना, वर्ल्ड कप मिला नहीं मिला, क्या हुआ बताओ बताओ, ऐसे करके। तो पहला उसका ऐसा डिजायर था अंदर। दूसरा वो डाउटफुल थे, अरे हमारी टीम जीतेगी कि नहीं जीतेगी अंदर से। तो वो बोल रहे थे ये कौरव है तो 11 अश्विनी है, ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ऐसे तो डाउट नहीं होना चाहिए, सब लोग हमारे साइड ही है, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्मा, सब बड़े बड़े लोग हमारे साइड है, उसके साइड कोई भी नहीं जाना ऐसा। पर जीते कि नहीं जीते, वो एक दूसरा डाउट आता है। और तीसरा उनको डर लग रहा था, है ना। डर क्यों लग रहा था, क्योंकि ये जो कुरुक्षेत्र है ना, इसका इन्फ्लुएंस होता है, जगह का इन्फ्लुएंस होता है। कुरुक्षेत्र है पायस जमीन है, पायस जो धर्म की भूमि है, और ये जो पांडव है ये धर्म को फॉलो करने वाले हैं, धर्म की भूमि है, धर्म को फॉलो करने वाले हैं, तो इनको बेनिफिट मिलेगा वहां पे, है ना। तो ये देखकर उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये थोड़ा इनको ज्यादा बेनिफिट है ना, विल फेवर पांडवास। और ये भी होता है जैसे कोई साधु, जैसे कोई अच्छा डिवोटी, वो मंदिर में जाएगा, जैसे मंदिर में डिवोटी आते हैं दर्शन करते हैं, हम लोग एनबीसीसी गए थे तो सबने दर्शन करने के लिए गए थे भगवान के, सबने खूब देर रहते हैं, खूब डांस किया, सब किया। कुछ लोग हैं जो एकदम थोड़े नॉन वेजिटेरियन, शराब पीने वाले, वो अलग कैटेगरी, वो आते हैं भगवान को दर्शन किया ऐसे करके निकल जाते हैं, वो ज्यादा देर वहां पे रुकते नहीं। क्यों नहीं रुकते, वो अपना एरिया नहीं, और उनको आप शाम को बाहर में इधर उधर बैठा दो, घंटों भर वहां पे बैठेंगे, खूब टाइम पास करेंगे। और भक्त अगर बाहर में चला गया तो 1 मिनट उसके अंदर घुटन हुई, तो इस जगह का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो ये उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे बेटे तो देखो बचपन से अधर्म में जुड़े हुए हैं, तो इनका कुछ होगा कि नहीं होगा। अभी सचिन है वो वानखेड़े में खेल रहा है, तो उसी के पीछे बचपन से वही खेल रहा है, तो फर्क पड़ेगा ना, हमारे लोग अलग जगह जाके खेल रहे हैं। तो वैसा उनको फियर था कि भाई क्या होगा, है ना। और होपफुल भी थे वो। ठीक है, तो इसमें भी आता है। और उनको एक और होपफुल किस चीज के लिए थे, वो होपफुल इसके लिए थे कि देखिए पांडव जो है वो पायस जगह है, एक और फैक्टर बन जाता ना, इतनी पायस जगह है तो वो हो सकता है युद्ध ही ना करें। और ऐसा हुआ अभी, अर्जुन बोला कि नहीं मुझे लड़ना नहीं, है ना, ऐसा हुआ अभी, तो होपफुल बोल, उन्होंने बोल दिया हम बैटिंग करेंगे नहीं तो हम लोग ही जीत गए तो ऐसा उनको सारे सारी इच्छाएं ऐसे ऐसे डाउट आ रहे थे, फेयरफुल हो रहे थे, होपफुल हो रहे थे, है ना। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे ये लोग भी है ना बड़े अच्छे से युद्ध करते थे, बहुत सोच समझ के। जैसे अगर आजकल की लड़ाई होती है तो सिटी में हो गए तो सिटी में शुरू हो जाते हैं, ये लोग कुरुक्षेत्र गए, हस्तिनापुर में रहते थे पर अलग जाके, मतलब रेसिडेंशियल एरिया से अलग, जो वुमेन है बच्चे हैं उनको कुछ इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और उसका भी टाइम था, युद्ध होगा जब कमांडर इन चीफ वो शंख बजाएगा, उसके बाद में लड़ाई शुरू होगी, उसके बाद, और शाम को सूर्यास्त हुआ, लड़ाई बंद। और अभी लड़ रहे हैं, दिन में लड़ रहे हैं, शाम को जाके एक दूसरे को मिल गए। तो इतना ये था कि अभी लड़ाई नहीं हो रही तो जाके मिल सकते थे, बात भी करके आ जाते थे, और ये सब बहुत सारी स्टोरी हम आगे देखेंगे। और ठीक है, तो ये है पहले श्लोक का थोड़ा हिस्ट्री कि वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, है ना, उनको ऐसा शक नहीं होना चाहिए। आप में से किसी को कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर? एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, जो पर्पट है ना, जो तात्पर्य है बहुत बड़ा रहता है, तो सबके लिए ये बाय डिफॉल्ट होमवर्क है कि आगे के 2-3 पर्पट आप लोग पढ़ के आओ, कम से कम 2-3 श्लोक तो हम हर बार लेने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, है ना।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो हम आगे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ ऊपर पर। ये लास्ट वाला कोई पढ़ेगा क्या, माइक लेके? सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ है यहाँ पे, प्रॉपर बहुत अच्छा बता रहे हैं। इंग्लिश हिंदी कैसे नहीं पढ़ सकते? हाँ इंग्लिश, हाँ पढ़े, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मतलब सिंपल ही इंग्लिश है सबको, कंफर्टेबल ही है। हाँ Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family, but Dhritarashtra's mind is disclosed here. He deliberately claimed only his sons as gurus, and he separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephews, the sons of Pandu. As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son, Duryodhana, and others would be wiped out, and the thoroughly religious persons headed by Yudhishthira would be established by the Lord. This is the significance of the words Dharmakshetra and Kurukshetra, apart from their historical and Vedic. तो प्रभुपाद कितना अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र का मन हमें समझ में आता है ना। कैसे जब उन्होंने बोला मामका और पांडवा, कुरुक्षेत्र मतलब कुरु जो डायनेस्टी है, अगर देखेंगे तो पांडव की कुरु डायनेस्टी के ही पार्ट है ना, दोनों भाई थे धृतराष्ट्र और ये, कुछ अलग नहीं, पर उनको अलग से पांडव बोल रहे, अपने से अलग कर दिया। भले राजा है, राजा जो है वो प्रजा का रक्षक होता है, उसको रक्षा करनी होती है। प्रजा में जानवर भी आते हैं, जो जंगल में जानवर रहते हैं वो भी आते हैं, उनकी भी रक्षा करना राजा का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। पर अगर राजा उनकी रक्षा नहीं कर रहे हैं तो उसे राजा की गद्दी पे नहीं रहना चाहिए। पर यहाँ पे देख रहे हैं, और बाकी जो जानवर है जैसे गाय बैल, इनके तो बात ही क्या है ना। और उसके बाद जो मनुष्य है जो रह रहे हैं उनकी और क्या बात। और यहाँ पे देख रहे हैं ये तो सेम फैमिली के है ना, प्रोपा लिख रहे हैं, देखो फैमिली वॉर हो गई है, फैमिली हेरिटेज, sons of Pandu from the family heritage। और नेफ्यू है sons of Pandu। और यहाँ पे प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एनालॉजी दे रहे हैं, एनालॉजी में दे रहे हैं कि देखिए कैसे जब हम खेत में फसल उगाते हैं तो बहुत सारे अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो उग जाते हैं। अनवांटेड प्लांट्स को क्या करते हैं, उनको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो अभी यहाँ कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे भी ऐसे अनवांटेड जो चीजें हैं जो नहीं चाहिए तो जो धर्म के राजा हैं, धर्म के पिता हैं सब, भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको उखाड़ कर अभी फेंकने वाले हैं। तो ये इसका प्रभुपाद यहाँ पे, तो ये परपट प्रभुपाद के बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत डिटेल में रहते हैं। आप सबसे निवेदन है आप सब ट्राई कीजिए इनको पढ़ने का, मतलब एज ए होमवर्क। और एक बहुत अच्छा ये है कि हम लोग हर एक चैप्टर का एग्जाम भी लिया करेंगे आफ्टर एंड ऑफ एवरी चैप्टर। देखिए भगवत गीता थोड़ा सीरियस स्टडी है, और आप लोग को भी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा रेगुलर रहें। जैसे अगर ऑफलाइन आएंगे तो बेस्ट है, नहीं तो ऑनलाइन भी आ सकते। तो अभी जो सेक्शंस है वो सेक्शन नंबर 2 है, तो वो है दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक का। तो उसका मतलब क्या है, दुर्योधन स्फीयर, दुर्योधन डर रहा है, एंड डिप्लोमेसी इन डिस्क्राइबिंग द आर्मीज, और बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो रहा है, डिप्लोमेट बन रहा है अपने सब कुछ बताने के लिए, है ना। तो ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे मैंने बताया था जो भी सेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 से 11 वाले हम सारे श्लोक रिपीट करेंगे अभी साथ में, सब लोग साथ में उसको बोलेंगे और धीरे धीरे करेंगे ताकि सब लोग थोड़े फैमिलियर हो जाएं। 11वें श्लोक के बाद फिर एक एक करके सब लोग इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे माइक से, एंड देन हम फिर इसका डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, आप जो ऑनलाइन है वो भी अनम्यूट करके कर सकते हैं और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, संजय उवाच, सब साथ में, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूष्टं दुर्योधनस्तदा, साथ में,
आचार्यं उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत् पश्येतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महितं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्रशुरा महेश्वासः भीमार्जुना समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः कृष्णकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधा मनुश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधविजोत्तमः नायकामं सैन्यस्य संजातमिमे भवान् भीष्मां च कर्णश्च कृपश्च समिञ्जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्य च बहवः शूरा मदन्ते तप्तजीविता नानाशास्त्रप्रहाराः सर्वे विशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तं इदं एतेषां बलं भीमाभिरीक्षितम् अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम् उपस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो सेकंड से हम 11 तक का सिर्फ जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ेंगे। जिसके पास माइक है वहां से शुरू कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश जैसे भी जो बुक आपके पास है उसमें आप पढ़ेंगे। नहीं सिर्फ जो ट्रांसलेशन संजय ने कहा। संजय हाँ संजय से वहां से बस वही पढ़ना। Sanjay said, O king, after looking over the army arranged in the military formation by the sons of Pandu, King Duryodhana went to his teacher and spoke to the following words. नेक्स्ट। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसके कौशल से व्यवस्थित किया है। Here in this army are many heroic boatmen, expert in the fighting to Bhimas and Arjuna, great fighters like Yuyudhana and Virata and Drupada. There are also great heroic, powerful fighters like Chekitala, Kashiraja, Purujit, and Kuntiboja and there are the mighty Yudhamanyu, very powerful Uttamaja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. But for your information, O best of Brahmins, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. There are personalities like you, Bhima, Karna, Krishna,
Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somdatta called Bhurishrava, who are always victorious in battle. There are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhima is limited. एवं सैन्य व्यूह में आपने अपने मोर्चे पे खड़े खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दे। करेक्ट, थैंक यू। सो ये फ्लो हमें पता चलता है कि युधिष्ठिर कैसे जा रहा है, सबके पास जाके वो बात कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो श्लोका नंबर 2 है, वहां पे बोल रहे हैं, संजय बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र ने सवाल किया है तो वो धीरे धीरे बता रहे हैं वहां पे क्या है, क्या सीन है। वो बता रहे हैं कि देखिए, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज्ड इन मिलिट्री फॉर्मेशन बाय द सन्स ऑफ पांडु, किंग दुर्योधन वेंट टू हिज टीचर एंड स्पोक द फॉलोइंग वर्ड्स। पांडु की सेना को उसने निरीक्षण किया, देखिए पांडु की सेना कैसे अच्छे से अरेंज। अभी क्योंकि जो दुर्योधन थे वो उनके पास गए, सॉरी दुर्योधन इनके पास गए, द्रोणाचार्य के पास गए, हाँ, और उनके पास जाके बोलते हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही बताया है। परपट में भी श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो अंधे थे। कैसे अंधे थे? ब्लाइंड थे और स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड थे। मतलब जो बेसिक नॉलेज भी जो जन्म से ही अंधे थे। हाँ, जन्म से अंधे थे, पर उनको जो भक्ति का ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो भी नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा वो अपने बेटे से अटैच थे, है ना। बेटा कुछ भी जिद करता था तो वो करते थे, है ना। आजकल भी हम देखते हैं एक माँ है अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाने में लगी हुई बहुत कोशिश कर रही है। तो वैसे हम देख रहे हैं यहाँ धृतराष्ट्र थे। अभी वो बेटा क्वालिफाइड है कि नहीं है, कैसा है, पर वो उसके मुंह में आके उसकी सारी बातें मानता था। तो यहाँ पे जो स्पिरिचुअली ब्लाइंड उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो एक रिलीजन है, जो न्याय है, वो उसको पता होना चाहिए। राजा की गद्दी में बैठे हैं पर फिर भी कोई भी ऐसा कार्य उन्होंने नहीं किया था। प्रभुपाद आगे भी लिखते हैं, although Duryodhan is mentioned as a king, he still had to go to commander on account of the seriousness of the situation. दुर्योधन क्या है, राजा होने के बाद भी फिर भी कमांडर के पास जाएगा, भाई कितना सीरियस सिचुएशन है, युद्ध शुरू होने वाला है, सबसे बड़ा जो भारत का युद्ध है वो शुरू होने वाला है। और यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दुर्योधन's diplomatic veneer could not disguise the fear he felt when he saw the military arrangement of the Pandavas. पांडवों की सेना देखकर उसके मन के अंदर डर था, पर उस डर को वो छुपा रहा था ऐसा डिप्लोमेटिक बातें करके। तो अभी आगे वो बातें कर रहा है। अभी आगे क्या कह रहा है? श्लोक नंबर 3, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितिम चमुम यूढ़ं पुत्रेण शिष्येन धीमतः। पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य ध्रुवपुत्र के पुत्र ने कितने कौशल्य और व्यवस्थित किया है। थोड़ा सा परपट भी पढ़ेंगे। परम राजनीति दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को स्थित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े की
फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया था, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होना के वरदान मिले जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृतराष्ट्र युद्ध शिक्षा के लिए इसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को इसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब वह धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसे द्रोणाचार्य से जो कला सीख थी, उसके आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता और इंगिता की, जिससे वह युद्ध में सज्ज रहे और समझौता ना करे। इस द्वारा यह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाहता था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध के उद्गार न दिखा बैठे। विशेष रूप में अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे एक ना बहुत ऐसा पॉलिटिकल सीन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब दुर्योधन ने देखा, देखिए जो आर्मी है बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंज की है, और दूसरा जो हमारा कमांडर इन चीफ है वो बहुत जो पांडवों से उनका बहुत अच्छा लगाव है, और जो द्रोणाचार्य हैं उनके सबसे अच्छे शिष्य कौन है? बोला अर्जुन है। बोला अरे ये अभी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे उतनी एनर्जी से, है तो हमारे साइड। और एक शिष्य गुरु का एक रिलेशन, वैसे अर्जुन तो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि मेरे सामने गुरु खड़े, मैं उनको कैसे मारूं, है ना। तो वही सोचकर उन्होंने बोला ये अभी ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है, सॉरी द्रोणाचार्य है, द्रुपद, उनकी एक लड़ाई थी। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येन धीमता। तो द्रुपद पुत्रेण मतलब बाय द सन ऑफ द्रुपद, द्रुपद के बेटे ने अरेंज किया है ना। और तब शिष्य ने योर डिसाइपल धीमता वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धि लगाकर ये सब उन्होंने अरेंज किया। तो द्रुपद पुत्रेण क्यों बोला है? एक्चुअली एक स्टोरी है इसके पीछे। तो एक बार क्या हुआ था, जब द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में जब छोटे थे तो एक ही गुरुकुल में जाते थे, और गुरुकुल में जब जाते थे तो वो पढ़ते थे, सब बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। जैसे गुरुकुल में कृष्णा सुदामा फ्रेंड थे, ऐसे ही ये भी बहुत अच्छे घनिष्ठ फ्रेंड बन गए। गुरुकुल के बाद जब इनकी पासिंग आउट हुआ, जब निकल के जा रहे थे, अभी द्रुपद वो राजा के बेटे थे, प्रिंस थे, वो बोले मैं तो राजा बनने वाला हूँ, और द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण बनने वाले। तो द्रुपद ने बोला कि आपको कभी भी कुछ भी चाहिए होगा आप मेरे पास आना, मैं आपको आधा राज्य दूंगा, आप मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हो। तो ठीक है, ऐसे करके वो सोच के गए। बाद में क्योंकि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का जीवन ऐसा रहता था वो मर जाएगा पर ऐसे कुछ गलत कार्य नहीं करे। सुदामा भी थे, उनका जीवन भी पूरे जीवन भर इतनी खराब हालत हो गई थी उनकी, पर इन्होंने कभी जाके कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया जैसे पैसे आ जाए और घर अच्छे से चले। नहीं, जो है दक्षिणा आएगी या कुछ ऐसा होगा तभी हमारा काम चलेगा। जैसा भगवान हमें रखना चाहते हैं वैसे हम रहेंगे। तो द्रोणाचार्य ने भी वैसे ही किया, भगवान पे पूरी तरह आश्रित रह के अपने जो वर्ण आश्रम में रहकर, है ना, तो उन्होंने एक अच्छे ब्राह्मण की तरह अपना रोल निभा रहे थे। तो वाइफ बोली कि पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो कभी भी आउट ऑफ द वे नहीं जाते। पर एक बार क्या हुआ, अश्वत्थामा जो था, अभी इतने गरीब थे, तो वो बच्चों के साथ खेल रहा था। बच्चों के साथ खेलते खेलते अभी कुछ बात ऐसी चल रही थी, तो उसको पानी के अंदर आटा मिला के किसी ने दे दिया। बोले ये क्या है? बोले ये दूध है। तो दूध पीने लगा उस पानी के आटे को। बाद में
जाके जब द्रोणाचार्य ने देखा, अरे ये क्या है, ये तो पानी और आटा है। बोला अरे, वो बोला पापा ये दूध है। बोले, दूध नहीं। वो उनको बहुत खराब लगा द्रोणाचार्य को, अभी क्या करना चाहिए, हम तो अपना जीवन जी लेंगे पर बच्चों के लिए हमें कुछ उनको बेसिक चीजें तो देना चाहिए। बोला अभी क्या करूं, जैसे सुदामा कृष्णा के पास गए थे, ये भी द्रुपद के पास। तो सुदामा तो भगवान ने, क्योंकि भगवान है सबसे बेस्ट फ्रेंड है ना, वो एग्जाम्पल भगवान ने सेट किया। पर यहाँ पे जब वो द्रुपद के पास जाते हैं, द्रुपद क्योंकि राजगद्दी, अगर आप देखेंगे उसका एक अलग नशा रहता है, जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए इतना उनको घमंड हो गया, उस घमंड की वजह से वो बात तक करने के लिए रेडी नहीं था। वहां पे जब जाते हैं, द्रोणाचार्य जाते हैं, बोलते हैं मैं आपका बचपन का फ्रेंड। बोले फ्रेंडशिप बराबर वालों में होती है, अभी तुम्हारा क्या लेवल है, तुम हो क्या। बोले नहीं। बोले अरे ऐसा मत करो, आपने मेरे को प्रण दिया था कि आप मुझे आधी प्रॉपर्टी दोगे, प्रॉपर्टी पे बात है। तो बोला अरे भागो, इसको भगा दो यहाँ से। बहुत ऐसे अहंकारी होकर उन्होंने उसको, द्रोणाचार्य को वहां से भगा दिया। तो हाँ, द्रोणाचार्य का शिष्य, शिक्षा दिया। हाँ वो आगे आएगा, मैं बताने वाला हूँ। पहले दिया के बाद वो बाद में, इसके बाद में हाँ स्टोरी आती। तो क्या हुआ, जब द्रोणाचार्य के अंदर बहुत ज्यादा ऐसा होने लगा कि देखिए कैसे इन्होंने मुझे मना कर दिया, कम से कम थोड़ा तो अपने फ्रेंड के लिए कुछ कर सकते थे, पूरा आधा प्रॉपर्टी कुछ तो थोड़ा दे सकते थे कि मेरा घर चल जाए, है ना। उनको जाके बहुत बुरा लगा, और वो जाते जाते एक जगह जा रहे थे, तो वहां पर उस समय पे जो हस्तिनापुर था, हस्तिनापुर में राज्य कौन कर रहे थे, कोई राजा नहीं था तब, अपने भीष्म पितामह वो राज्य कर रहे थे, और बाकी जो पांडव और ये दुर्योधन और बाकी 100 बच्चे जो उनके थे धृतराष्ट्र के, वो सब खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी बॉल जो थी वो एक कुएं में जाके गिर गई, और कुएं में जाके गिर गई। अभी ये बहुत दुखी होके वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा अरे क्या हो गया, बच्चे बोले हमारी बॉल गिर गई। बोले तुम राजकुमार हो, एक बॉल नहीं निकाल सकते हो। बोले नहीं। तो द्रोणाचार्य उन्होंने क्या किया, अपना बहुत स्किल दिखाया, एक तीर मारा, दूसरा तीर मारा, वो एक आगे लग गया, ऐसे करके पूरा रोप बना दिया, और बॉल को वो कुएं से बाहर निकाल दिया, और बोला ये लो बॉल। और ये देखने के बाद में वो बड़े खुश हुए, जो भीष्म पितामह थे वो बहुत बड़े खुश हुए, बोले अरे ये कार्य सिर्फ द्रोणाचार्य ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। उन्होंने द्रोणाचार्य को अप्रोच किया कि आप क्या करो, इन सब बच्चों को जो विद्या है, इसमें जो शास्त्र विद्या है, इसमें आप इनको ज्ञान दो, और आप टीचिंग करो, इनको पढ़ाओ। तो ये सब क्षत्रिय हैं, शस्त्र विद्या इनको चाहिए ही चाहिए, और आपसे अच्छा कोई पढ़ाने वाला है नहीं। तो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाने के बाद में बहुत स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तो लास्ट में जब इनका भी पासिंग आउट होना वाला था कि भाई अभी देखो सब कुछ सीख गए, सीखने के बाद में सब अच्छे, अर्जुन बन गया, कोई बहुत अच्छा, भीम जो है बहुत मल्ल युद्ध करने में एक्सपर्ट बन गया है, अर्जुन एकदम तीर चलाने में बहुत एक्सपर्ट बन गए, बाकी सब लोग भी हो गए। तो उन्होंने बोला कि अभी द्रोणाचार्य आपको गुरु दीक्षा में क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो दक्षिणा में बोला ठीक है, अभी उनको याद था द्रोणाचार्य को, अभी टाइम आया। तो उन्होंने बोला अभी आप क्या करो, आप द्रुपद को हरा कर मेरे सामने लेके आओ। पहले 100 जो कौरव थे उनको भेजा, बोले जाओ आप लोग करके आओ। वो लोग गए, और द्रुपद ने एक एक करके सबको ऐसे हरा दिया, और सब अपनी जान बचा के कैसे तैसे वापस आए। बोला अरे हमसे नहीं होगा, बहुत ज्यादा है। फिर जो पांडव थे उनको भेजा गया, युधिष्ठिर आप ये करोगे, आप इस सेना को करोगे, नकुल सहदेव आप ऐसे अटैक करोगे, अर्जुन तुम द्रुपद से लड़ोगे, वैसे करके पूरा उनको बता के, कोई 5 लोग ही थे, उनको भेजा, उन्होंने हरा दिया, और पूरी तरह उनको बांध कर, द्रुपद को बांध कर वो लोग लेकर आए, और द्रोणाचार्य के चरणों के इधर ऐसा रख दिया द्रुपद को बांध कर। वो देखकर द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए, और उन्होंने द्रुपद को बोला द्रुपद अभी बताओ अभी कौन बड़ा है ना, अभी तुम आधी प्रॉपर्टी देते हो या ऐसे ही बंदी रखोगे, है ना। उन्होंने याद दिलाया देखो मैं इसलिए नहीं लेना चाह रहा क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मैं इसलिए लेना चाह रहा हूँ तुम्हारा राज्य चाहिए, सॉरी प्रॉपर्टी गलत, तुम्हारा राज्य चाहिए, क्योंकि तुमने ये वचन दिया था, और वचन पे अगर आप नहीं रहोगे तो आपको उसका कर्मा लगेगा। तो इसलिए उन्होंने उसको रिमाइंड किया, और ऐसे बोला। द्रुपद जो थे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हो गए थे, और बहुत ही करके वो समझ गए।
पर उन्हें सबसे अच्छा क्या लगा, बोले अर्जुन जो है बहुत स्किलफुल है, अर्जुन ने मुझे हरा दिया। उसके प्रति उनका बहुत ये उदार हो रहा था, हृदय बहुत ये खुश हो रहे थे। उन्होंने बोला अरे ये इसको तो द्रोणाचार्य को तो मैं मारूंगा कैसे तो करके अभी, लेकिन जो अर्जुन है उसको मैं अपना दामाद बनाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, जाके बड़े बड़े जो राज ऋषि थे उन सबको बुलाया और बोला अभी अब देखो हम क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, है ना। और यज्ञ करेंगे, यज्ञ करके मुझे 2 लोग चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार दे, है ना, यज्ञ से ऐसा, क्योंकि वो जो जिसलिए यज्ञ देते थे। और फिर यज्ञ से 2 लोग हुए। एक तो धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, जो जिसका पूरा जीवन का लक्ष्य यही था कि द्रोणाचार्य को उसको मारना है। और दूसरी द्रौपदी से, और बोला अभी अर्जुन की शादी इधर करानी, वो अलग स्टोरी, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्य को मारने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन जैसे प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा कि द्रोणाचार्य ने फिर भी उनको पढ़ाया, पूरी शिक्षा दी, और शिक्षा देने में ऐसे नहीं बोला कि ये नहीं सिखाऊंगा नहीं तो मुझे मार देगा, कुछ तो कम बताना चाहिए, है ना। क्योंकि जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जो क्षत्रिय शिक्षा दे रहा हूँ वो मैं पूरी दूंगा, वो मैं पूरे इससे करूँ। तो उनके अंदर वो क्षत्रिय वाला भाव भी था, दोनों एक्चुअली थे वो, ब्राह्मण क्षत्रिय, तो दोनों भाव उनमें इक्वली थे। तो उन्होंने पूरा शिक्षा भी दी, एक ब्राह्मण के रूप में, एक गुरु के रूप में। साथ में लास्ट में हम देखते हैं कि फिर बाद में धृष्टद्युम्न को युद्ध में मार देते हैं, तो अलग स्टोरी है, वो भी बहुत अच्छा स्टोरी है। तो ऐसे करके अभी जो दुर्योधन है वो बोल रहा है अभी ये जो द्रुपद पुत्रेण है, द्रुपद का बेटा है ना, ये तुम्हारे दुश्मन का बेटा है, ये इसको छोड़ना नहीं, मतलब उनका गुस्सा वो दिलाना चाहते हैं, ये तुम्हारा एनिमी है। एंड ऐसे बोलेंगे अर्जुन है तो उसका सॉफ्ट हो जाएंगे, बोले नहीं ये दुश्मन है ना, द्रुपद पुत्रेण है। तो ऐसे बोलकर उनको थोड़ा एक्साइट कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। देखिए आप युद्ध कीजिए, और युद्ध करेंगे तो ये हम जीतेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का अभी इसके ऊपर? इसलिए महाभारत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखेंगे ना, आपने महाभारत को डिटेल में पढ़ा तो आपको उससे ज्यादा एक्साइटिंग ना कोई मूवी लगेगी ना कुछ और लगेगा। उसमें सारी चीजें आप जो भी बोल सकते हैं ना, ड्रामा, एक्शन, रोमांस, कुछ भी बोलेंगे, सब कुछ है उसमें महाभारत में, तो बहुत डिटेल में है। तो इसलिए जो भगवत गीता है वो जो इसका पार्ट है, भगवान ने भगवत गीता भी उसके बीच में बोली, भगवान ने युद्ध के बीच में जाके भगवत गीता जो सबसे टॉप मोस्ट। क्योंकि कोई भी अगर आप पिक्चर देख रहे हैं और पिक्चर का जब सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आ रहा है तो उसमें क्या होता है, सब लोग का ध्यान कम हो जाता है, अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, कोई सस्पेंस रहता है, कोई क्लाइमेक्स रहता है, अभी क्या होने वाला है। तो भगवान ने बोला ठीक है पूरा बताओ महाभारत, बहुत बड़ा महाभारत है ना, 4 लाख वर्ष या 1 लाख या 4 लाख कुछ ऐसे उसमें श्लोक है। तो उसमें भी जो भीष्म पर्व के जो 23 अध्याय से 40 अध्याय के जो सेक्शन है उसमें बोला कि मैं अभी आपको बताऊंगा। जब सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स था, युद्ध शुरू होने वाला है, उसके पहले की कमेंट्री सब सुनते हैं, पिच कैसी है, कौन कौन बैट्समैन खेलने वाले, उसी टाइम में भगवान ने बोला अभी मैं भगवत गीता सबको बताने वाली हूँ। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? आवाज कम आ रही है। ये जो 3 नंबर का जो अध्याय है अभी हमने डिस्कस किया, श्लोक सॉरी, हाँ, तो इसमें आई थिंक युद्ध से पहले पांडवों के साइड की जो सर सेनापति थे वो धृष्टद्युम्न थे, उन्होंने पूरी सेना की अरेंजमेंट की थी। और इनके कौरवों के सेनापति मेरे ख्याल से भीष्म पितामह फर्स्ट है, फिर वो बदलते आई थिंक द्रोणाचार्य थे, उनके दिन के बाद में आई थिंक कर्ण थे, इससे पहले शायद द्रोणा थे, फिर भीष्म पितामह, फिर भीष्म पितामह पहले थे, भीष्म पितामह थे के पहले। अच्छा, तो इसमें ये जो दुर्योधन सवाल लेके द्रोणाचार्य के पास गए पहले, अरेंजमेंट के बारे में पूछना चाहिए तो पहले भीष्म के पास जाना चाहिए। तो इसमें भी काफी कमांडर इन चीफ, तो वो उसका कुछ पॉलिटिकल रहेगा,
और भीष्मा को क्या बोलूं, इसके तो दुश्मन है। हो सकता है मैं चेक करूंगा प्रभु जी। डिप्लोमेटिक की वर्ड जो यूज किया है ना, हो हाँ। सकता है वो दोनों का, द्रुपद का और इसका जो ये था युद्ध हुआ था पहले, राइट, पांडव, वो डिप्लोमेटिक में लेके वो गया होगा। हाँ, डिप्लोमेटिक तो पक्का है, इस सेक्शन का ही पूरा नाम ऐसे है, डिप्लोमेटिक। बट मैं जस्ट सोच रहा था जस्ट कि अगर सैन्य के अरेंजमेंट के ऊपर बात करनी थी या सवाल पूछना नहीं था, तो दुर्योधन शुड गो टू भीष्म। यस प्रभु, वेरी गुड। श्लोक के बारे में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं? लास्ट लाइन है, अतएव वो दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। तो ये क्या है? बट दुर्योधन's diplomatic veneer could not disguise the fear. तो वो लास्ट लाइन में वही बोल रहे हैं ना कि दुर्योधन का जो डर था एक अंदर, उसके अंदर डर का तो समझ में आया, लेकिन वो राजनीतिज्ञ था क्या दुर्योधन? हाँ, पॉलिटिशियन, सबसे बढ़िया पॉलिटिशियन था वो। जब अच्छे वाली बात होती थी तो अच्छा बोलता था, पीछे से पांडवों को मारने की भी पूरी प्लानिंग उसने ही करी थी, लक्षागृह में उनको जला के मारने का। पहले बोला कि आप जाओ, अभी पांडव आप पिकनिक के लिए जाओ, तो सडनली हमारे पिकनिक की कैसे चिंता हो गई। तो स्पेशली घर बनाया था, लाख लाख करके ऐसा रहता है मटेरियल, लक्षागृह। तो लक्षागृह में अभी पिकनिक के लिए भेज रहे हो और जला के मारने वाले हो। बहुत बार ऐसे, वो बहुत डिप्लोमेटिक था। जो भीष्म है उनसे तो, भीम है उनसे तो एकदम ये रहता था, क्योंकि भीम में और इसमें बराबर ये रहता था, युद्ध हमेशा बना रहता था। भीम को भी बचपन में मारने की कोशिश की थी, है ना? क्या किया था वो, जब सब वहां थे। अभी भीम जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे, और कुछ भी होता था भीम पकड़ के सबको पीट देते थे, कौरवों को, इसको कभी पेड़ पे चढ़ा, पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे करके ना, बहुत ज्यादा शरारती थे। और दुर्योधन से वो कुछ कंट्रोल नहीं होते थे, तो दुर्योधन ने उसको बोला भी इसको तो खत्म करना चाहिए, और उनको खाने में जहर मिला के उनको मारने का पूरा प्लान किया, और वो पानी में फेंक दिया, और पानी से वो नागलोक में जाते हैं। ऐसे इंटर प्लेनेट की हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, है ना? जैसे अभी हमने देखा जूम मीटिंग, संजय पूरा देख रहे हैं दूरदर्शन वो टेक्नोलॉजी भी उधर थी, गुरु का आशीर्वाद है। तो ऐसे भी देखकर वो पूरा महाभारत बता रहे हैं, मतलब युद्ध जो हुआ वो बता रहे हैं, है ना? वो टेक्नोलॉजी भी थी। अभी उनके पास ये टेक्नोलॉजी भी थी कि पानी में गिरे सीधा नागलोक में पहुंचे। नागलोक में जाके, क्योंकि उन्होंने जहर खाया था, और बाद में जाके जैसे नागलोक में पहुंचे तो सांप उनको काटने लगे, तो जहर से जहर को हो गया, वो ठीक हो गए मरना था उनको, पर वो नॉर्मल ठीक हो गए। और इतना गहरा जहर था उनके अंदर, तो इसलिए वो जो सांपों का जहर था उससे वो ठीक हो गए। उधर पहुंच के देखते हैं, अरे जो जहर के, जो सांपों के राजा थे वासुकी, तो उन्होंने बोला अरे ये तो हमारे रिलेटिव है ना, इनको पांडु पुत्र है, तो इनको तो हमें सम्मान करना चाहिए, सब गिफ्ट विफ्ट देना चाहिए। तो उनको बैठाया, खूब अच्छा सम्मान किया। फिर उनको जो नागलोक में ना बहुत अच्छा एक ड्रिंक रहता है, वो ड्रिंक पिलाया। एक ड्रिंक पीने से 1000 हाथी का बल आता है। ऐसे करके उन्होंने एक दो उनको ड्रिंक दिया, बोला अभी तो बस थोड़ा ठंडा हुई है, कुछ और खिलाओ। तो ऐसे से करके 10 पी गए, 10 पी के वो आराम से 9 दिन उन्होंने लिए रेस्ट किया डाइजेस्ट करने के लिए। 9 दिन के बाद वो बाहर वापस उधर पहुंचे, खूब अच्छे से चलते हुए। अभी और शक्ति आ गई थी वैसे दुर्योधन था, वो हमेशा बहुत प्लानिंग करता रहता था, है ना? ऊपर से सामने नहीं, तो वो डिप्लोमेटिक ही हो गया, मतलब पॉलिटिशियन ही हो गया, है ना? पॉलिटिशियन जब सारे एक स्टेज पे आते तो बहुत बड़ाई करते, और पीछे से सब एक दूसरे को गाली देते रहते। आपको समझ में नहीं आएगा ये फ्रेंड है कि दुश्मन, है ना? तो यही पॉलिटिशियन का राज है। पर फिर भी मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ एग्जैक्टली क्या थर्ड श्लोक में कहना चाह रहे हैं। जिसमें आई थॉट दैट वाज क्वेरी, और एक तो ऐड करना चाहता हूँ सर प्रभु जी यहाँ पे, जो संजय को दूरदृष्टि मिली थी वहां देख के, वो धृतराष्ट्र को नैरेट करता था, ये एक्चुअली व्यास ऋषि ने धृतराष्ट्र को बोला था, तुझे सर्वनाश देखना है तो मैं तुझे दूरदृष्टि देता हूँ, तू पूरा सर्वनाश तेरी आंखों से देख। और उसने मना कर दिया। अब फिर उसने बोला कि संजय को दे दे, संजय फिर तू मुझे बता क्या कर रहा है वहां पे। बट व्यास ऋषि ने धृतराष्ट्र को बोला था कि मैं तुझे देता हूँ। एक्चुअली पहले कृष्णा ने भी कोशिश किया था, मैं तुम्हें देता हूँ,
प्राइज देता हूँ, तो इसके लिए नहीं, पहले भी, पर उन्होंने लिया नहीं था पता नहीं, बट हाँ वैसा है। तो कमेंट्री सुनने में बोले ठीक है, आंखों से देखूं पहली बार तो भी क्या देखूं, अपने सब लोग को मरते हुए देखूं, तो बोला ठीक है अभी सुन ही लेता हूँ। हाँ। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो गया 10 हो गया, एंड हमारे बलभद्राम प्रभु भी आ गए हैं, एक्सपर्ट्स। सो किसी का और कुछ क्वेश्चन है ऑनलाइन ऑफलाइन? प्रभु जी आ गए हैं, कैन आंसर वेरी नाइस। जो हमने चुना था इंटरव्यू में, पहले लोगों के मन में काफी शंकाएं थी, ये बायस है, ये होगा, तो जो चुना था वो किसने चुना था, यही पे होना है? नहीं, चुना इन सेंस की बाहर जाके लड़ना है, हमें रेसिडेंशियल जगह में नहीं लड़ना है। और इतने सारे लोग थे, एकदम पास में कहीं आ नहीं पाते, तो शायद अभी चुना क्यों है वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, किसने चुना है, क्या किया है। ये जो पहले बताया, हाँ। मन में शंका थे दोनों के। धृतराष्ट्र के मन में शंका हो गई, पर दुर्योधन था वो बहुत कॉन्फिडेंट था। 11 अश्वनी सेना है हमारे पास, तो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है। भीष्म पितामह तो आने वाले हैं ही नहीं, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, इन्होंने सबको सिखाया है, इनसे कौन जीत सकता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत आगे डिटेल में आएगा नेक्स्ट क्लास में। प्रभु जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको नई नॉलेज देंगे, आज मैंने जो गड़बड़ नॉलेज दिया है उसको ठीक करेंगे ठीक है, ठीक है, हम लोग प्रभु जी कीर्तन करते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। हमारे सी बिल्डिंग में वाटर सोसाइटी में है, 304 में पेशेंट है, तो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और मिस्टर देवरेकर के संदीप देवरे, वो अभी बेड पर है, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थैंक यू मैम, कीर्तन करेंगे, सबका धन्यवाद। सब लोग भगवान की तरफ फेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासव दीवान भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna. Everyone please sing. Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Jaya Gauranga, Jaya Gauranga, Gauranga, Jaya Gauranga. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Sri Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Bol Hari Bol, Nitai Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Bol, Shri Hari Ram Sankirtan ki jai, Shri Shri Radha Kunj Hari Bhavan ki jai, Shri Shri Jagannath Baladev Subramanya ki jai, Shri Nitai Sundar Gaur Nataraj ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Samadeva Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hare Krishna. Very cool. All kids can come together. Today's Ekadashi, so short prasadam prayers. महाप्रसादे गोविन्दे नमो ब्राह्मणे
हरे कृष्णा। तो आप सबको आमंत्रण दिया जाता है कल सुबह के 30 प्रोग्राम के लिए। सुजय गोविंद प्रभु हमारे कॉम्युनिकेशन डिवोटीज में से बहुत सीनियर डिवोटी है, वो एक क्लास लेंगे कल का, बहुत सुंदर कथाएं करते हैं वो, तो आप सबको आमंत्रण है। यू कैन ट्राई टू रीच व्हेनेवर पॉसिबल, अर्ली इज द बेस्ट, 4:30 AM। अगर वो 4:30 बजे नहीं पहुंच पाते तो 4:45 बजे पहुंच जाओ।